Hello, good morning, student. After completion of the blood circulatory system, there are second type of circulatory system. Today, we will going to start and discuss about that type of circulatory system that is called lymphatic circulatory system. What do you know about the lymphatic circulatory system and where situated in our body, and what is the function of the lymphatic circulatory system, and what type of content, what type of structures are found in that type of circulation. तो आइए बच्चों, हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है, that is a second type of circulatory system in our body called as a lymphatic circulatory system. तो इसके हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से. तो let me the lymphatic circulatory system, our topic is a lymphatic circulatory system. So definition of the lymphatic circulatory system: a different kind of circulating fluid like lymph transfer CO2 and wastage product from the interstitial space to the vein through lymph vessels. So what do you mean about the lymphatic circulatory system, or definition of the lymphatic circulatory system? A different kind of the circulatory fluid, the fluid known as the lymph, and that type of fluid transfer carbon dioxide and wastage product from the interstitial fluid or tissue from the interstitial space or tissue to vein through lymphatic vessels. तो इस टाइप की एक सिस्टम बनता है जो लिम्फ फॉर्म करेगा, और ये लिम्फ क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्टेज प्रोडक्ट को बच्चों ये यहाँ कलेक्ट करके टिश्यू से और वापस वेन के अंदर यहाँ ड्रेन करता है. तो कहने का मीनिंग बच्चों, अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्पेस है, ऐसे प्लेसेज है जहां पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो नहीं होता है. वहां डेप्थ के अंदर न्यूट्रिएंट को वहां पर पहुंचाने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम की आवश्यकता होती है, और वहां उस टिश्यू से बनने वाले जो विविध डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां से रिसीव करने का काम भी है वो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, लिम्फ वेसल से करती है. लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेज भी है अपनी बॉडी के अंदर जहां लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता. लिम्फेटिक सिस्टम में वही नहीं होगा जहां पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आसपास में भी नहीं है. जैसे हमारे कॉर्निया के अंदर है वो लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम है वो नहीं होता. इसी प्रकार हमारे ब्रेन के अंदर है जहां सीएसएफ प्रेजेंट होता है. ये कार्य, ये फंक्शन है जो सीएसएफ के द्वारा किया जाता है, इसलिए वहां पर ये लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नहीं पाया जाता. ऐसे ही बच्चों आप देखो हमारी स्किन है, इसका अपर पार्ट एपिडर्मिस स्ट्रेटम कॉर्नियम जो लेयर है वहां पर लिम्फ है वो एब्सेंट होता है. ऐसे प्लेस भी हमारे अंदर है. तो इसमें आगे हम देखें यहाँ पर this fluid is derived from filtration of the blood in the capillaries. ये फ्लूइड कहां से आया, तो ब्लड कैपिलरीज है वहां से फिल्टर हुआ. इट इज डिवाइडेड आरबीसी, इसमें आरबीसी नहीं होती है यहाँ, इस प्रकार के फ्लूइड में यहाँ. देन दिस फ्लूइड इज प्रोपेल फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस टू दी वेन अल्टीमेटली ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. ये फ्लूइड क्यों बना, कैसे बना, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ये फ्लूइड यहाँ पर फॉर्म हुआ है. इसे हमें कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है ये, तो हम इसे यहाँ पर बात करेंगे इस फ्लूइड के बारे में. तो सबसे पहली बात है ये सिस्टम में बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है. तो सिस्टम में का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर लिम्फ यहाँ पर आवश्यकता होती है. लिम्फ इसके साथ में लिम्फ कैपिलरीज के साथ में कनेक्ट होगा, लिम्फ कैपिलरीज है उसके साथ में कनेक्ट होगा. देन यहाँ पर लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है ये यहाँ पर बनाएगी. लिम्फ वेसल से लिम्फ डक्ट या लिम्फ डक्ट बनेगी, और इसके साथ में लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ ऑर्गन भी कह सकते हैं. लिम्फ ऑर्गन है उसके साथ में यहाँ ऐड होंगे, और इसके साथ में क्या ऐड होंगे, तो लिम्फ नोड इसके साथ में ऐड होगा. तो ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स कलेक्टिवली नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम है. इसे हम क्या कहेंगे, लिम्फ नोड कहेंगे. या लिम्फ नोड में टॉन्सिल आते हैं, और माल्ट जैसे नोड है वो लिम्फ नोड के अंदर अपन स्टडी करते हैं. और यहाँ पर लिम्फ ऑर्गन में
आप देखिएगा लीवर लिम्फ ऑर्गन है, स्प्लीन लिम्फ ऑर्गन है, थाइमस ग्लैंड लिम्फ ऑर्गन है। तो ये यहाँ पर लिम्फ ऑर्गन में यहाँ स्टडी करते हैं। लिम्फ डक्ट है 2 टाइप की, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है यहाँ। तो ये एक आपके सामने डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। ये डायग्राम है, यहाँ शो कर रहा है रेड कलर में, ये तो दिखाई गई आर्टरी और ये यहाँ पर दिखाई गई ये वेन, और इस आर्टरी और वेन के बीच में यहाँ पर कुछ टिश्यू दिखाए गए हैं। तो आप देखिएगा इसके बीच बीच में फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम कहेंगे टिश्यू फ्लूइड या इसी का नाम देंगे हम लिम्फ देंगे। यहाँ कैसे बनता है, आइए हम इस पर हम बात करें। सबसे पहले चर्चा करें कि लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपके साथ में एक स्लाइड के द्वारा लिम्फ फॉर्मेशन या लिम्फ का डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे। यहाँ तो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ है। सबसे पहले यहाँ पर बात होनी चाहिए कि लिम्फ है क्या एक्चुअल में, किस फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं। यहाँ तो देखिएगा बच्चों, हमने बात की एक्चुअल में ये ब्लड से ही बना है। ब्लड की बात की, ब्लड क्या है, तो ब्लड हमने कहा प्लाज्मा प्लस ब्लड कार्पसल्स, प्लाज्मा प्लस ब्लड कार्पसल्स, दैट इज कॉल्ड ब्लड। अब इसमें से आप देखिएगा प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा किससे बना हुआ है यहाँ पर, तब हम कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है, इससे यहां पर बना हुआ है, प्लस अदर फ्लूइड, अदर में यहां पर वाटर और आयंस अपन कह सकते हैं। इसके अंदर ये क्या कंटेन ऑफ द प्लाज्मा, कंटेन ऑफ द प्लाज्मा अदर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, सम स्पेशल टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर फाउंड इन द प्लाज्मा। तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं, और आपका एक फॉर्मूला और बन सकता है कि ब्लड माइनस ब्लड कार्पसल्स इज इक्वल टू प्लाज्मा। प्लाज्मा का फॉर्मूला आप इस प्रकार से दे सकते हो। तो ये बात हुई बच्चों प्लाज्मा। अब आपके बाद में अब कहें यहाँ प्लाज्मा जो है, इसमें से बच्चों यहां पर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को अपन हटा दें, यहाँ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को हटा दें यहाँ, तो यहां जो बचता है इसको हम कहेंगे सीरम। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लाज्मा दैट इज कॉल्ड सीरम। तो ये एक यहाँ पर सीरम का डेवलपमेंट यहाँ हो गया। इस चीज को हम यहाँ पर समझा सकते हैं बहुत अच्छी तरह यहाँ। तो अब लिम्फ किसका नाम दिया गया, तब देखिएगा लिम्फ इज इक्वल टू, लिम्फ के अंदर क्या है, लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा इसमें है, प्लस ब्लड कार्पसल्स के अंदर WBC इसके अंदर है। स्पेशली कौन सी WBC, तो हम कहेंगे यहाँ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट WBC इसके अंदर है। तो प्लाज्मा प्लस WBC, व्हाट टाइप ऑफ WBC, दैट इज लिम्फोसाइट WBC फाउंड इन दी लिम्फ है। तो ये एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम यहाँ पर लिम्फ कह सकते हैं। देन हम ये कह सकते हैं जो ब्लड है, ऐसे भी कह सकते हैं ब्लड के अंदर क्या था, प्लाज्मा, ब्लड माइनस, इसमें से हमें यहां पर हटा दें क्या, ब्लड कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स अपन हटा दें, प्लस WBC इसके साथ में ऐड कर दें यहाँ। तो इसके बाद में यहाँ क्या बचता है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम यहाँ पर लिम्फ कह सकते हैं। तो ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखिएगा प्लाज्मा के अंदर भी प्लाज्मा प्रोटीन कुछ होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है वो यहाँ लिम्फ के अंदर होती है। लिम्फ में प्लाज्मा जो प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होती, प्लाज्मा प्रोटीन होती है बट बहुत ही कम अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन होती है। इसलिए इसके अंदर आप देखिएगा बहुत ही रेयर अमाउंट में या न के बराबर इसके अंदर होती है। तो इसलिए इसमें क्लोटिंग की क्रिया नहीं हो पाती है, या बहुत ही स्लो क्लोटिंग है वो यहाँ होती है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर कहेंगे लिम्फ कहेंगे। तो लिम्फ का फॉर्मेशन ऐसे हुआ। ये बात बच्चों आपके बहुत ही यू आर क्लियर अंडरस्टैंड ऑफ द टॉपिक ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फ। तो हम यहाँ अब स्ट्रक्चरली देखेंगे ये लिम्फ कैसे बनता है। अब बच्चों आपके पास में एक यहाँ पर डायग्राम के द्वारा हम इसे शो करें। सपोज करो हमारी ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स का मीनिंग ये कौन सी ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है। यहाँ पर ये आर्टरी यहाँ पर डिवाइड होती है। आप देखिए ये आर्टरी इस प्रकार से डिवाइड होती है, ऐसे डिवाइड होती है।
और यहाँ पर कोई सराउंडिंग है, टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर यह आर्टरी डिवाइड होती है ऐसे, और इसके बीच में इस प्रकार से टिश्यू प्रेजेंट है और डिवाइड होके इस प्रकार से यहाँ पर कैपिलरीज बनाती है। इधर भी यहाँ क्या बना रही है, यहाँ पर कैपिलरीज बना रही है। ये यहाँ पर कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज आपको पता है आर्टरी की कैपिलरीज है। ये कौन सी कैपिलरीज है? कैपिलरीज कौन सी? आर्टरी की। यहां पर आर्टरी आपको कल बताया था, आर्टरी का एंड पार्ट क्या होता है, या कैपिलरीज फॉर्म कर रहा है। इस बात को हम यहां पर समझे। इसके बाद में देखिए बच्चों, आगे देखें हम यहां, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें हम देखेंगे कि इसके साथ में यहां पर कनेक्ट रहती है ये एक और कैपिलरीज, यहां पर इस प्रकार से एक और अलग कलर से मैं यहां पर बना रहा हूं। ये और कैपिलरीज यहां पर कनेक्ट है। ये एक यहां पर कैपिलरीज है, ये कनेक्ट है। यहां से ओरिजिन किसका हो रहा है? वैन कैपिलरीज का ओरिजिन हो रहा है। वैन कैपिलरीज है, इसका ओरिजिन हो रहा है। इसके बीच में यहां पर क्या प्रेजेंट है? ये टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये बच्चों आपके ये बात यहां समझ में आई होगी। इतना इस प्रकार से एक वैन कैपिलरीज और एक आर्टरी कैपिलरीज। यहां अब देखिए, जैसे ही एक ब्लड फ्लो करके यहां पर आता है, यहां पर ब्लड इसके अंदर आ रहा है फ्लो करके, यहां पर ब्लड इसके अंदर आ रहा है, ब्लड इसके अंदर फ्लो करके आता है, तो ब्लड का प्रेशर होता है 40 mmHg और ब्लड प्रेशर है। और बीसीओपी ब्लड कोलोइडल प्रेशर होता है यहां पर 28 mmHg। ये प्रेशर यहां पर है। इस प्रेशर के साथ में बच्चों आप देखिएगा, ये ब्लड इसके अंदर आएगा, यहां पर टिश्यू है, तो अब यहां इस कैपिलरीज है, ये परमिएबल होती है। परमिएबिलिटी का मीनिंग है यहां पर पदार्थ जो है, ये पदार्थ इसके अंदर जो ब्लड में यूजफुल पदार्थ थे, यूजफुल सब्सटेंसेस थे, कम आउट फ्रॉम द आर्टरी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस है। यहाँ प्रेशर होता है 28 mmHg, ब्लड कोलोइडल प्रेशर है। और यहाँ बीच में जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का टिश्यू के सराउंडिंग है प्रेशर है वो लेस देन द कोलोइडल प्रेशर है। यहाँ प्रेशर कम होता है। तो वेरियस सब्सटेंसेस आर filtered from the blood capillaries or artery capillaries. These type of filter meaning यहाँ पर useful substances like glucose plus oxygen plus other substance with plasma हम कह सकते हैं ये प्लाज्मा फिल्टर फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स, यहां से फिल्टर हो गया, यहां पर आ गया। अब आगे देखिएगा, ये फिल्टर होने के बाद में ये टिश्यू सेल है, टिश्यू सेल इन सब्सटेंसेज को यहां से खा लेगी, यहां ले लेगी। यहां पर क्यों आया? ये भोजन है, ये फूड है किसका? इन टिश्यू सेल का। ये सेल है, इन सेल को हम कहेंगे यहां पर टिश्यू सेल। आप बच्चों अपना ध्यान पूरा का पूरा अपना टेंशन बोर्ड के ऊपर रखें। हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू फॉर्म ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्लड, क्योंकि ये ब्लड से ही लिम्फ का डेवलपमेंट होता है। तो बॉडी के ऐसे पार्ट ऐसे पहले से जहां पर ब्लड वेसल्स जो यहाँ कैपिलरी जो प्रेजेंट होती है और टिश्यू को डायरेक्ट ब्लड नहीं दे पाती, तो वहां पर इस लिम्फ के द्वारा यहाँ ब्लड और न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चों। देन अब देखिए जो न्यूट्रिएंट आया, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब बाय द टिश्यू सेल। ओके, इस चीज का ध्यान रखें। न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अदर्स विद प्लाज्मा, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट आया, अब इसमें से क्या करेगा? ये टिश्यू जो है वो इस न्यूट्रिएंट को यहाँ पर ले लेगा आया। अब इसके बाद में बच्चों आप देखिएगा कि नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो पार्ट बचता है, यहाँ रिमेनिंग जो पार्ट बचता है, ये प्रेशर डिफरेंस के कारण ये क्या करेगा? यहाँ कैपिलरीज के अंदर यहाँ वापिस चला जाएगा, ये कैपिलरीज के अंदर वापिस यहाँ पर चला जाएगा। तो कहने का मीनिंग नियर अबाउट 90% to 99% द प्लाज्मा सब्सटेंस बैक come into the vein or vein capillaries
तो 90 to 99% सब्सटेंसेज आर कम इनटू दी वेन कैपिलरीज। अब बच्चों आप देखिएगा यहां पर 1 to 10% सब्सटेंसेज बच गया, फिर बच गया यहां पर 1 to 10। जितना यहां आता है उतना प्लाज्मा वापिस नहीं जाता है, ये ध्यान रखें। कितना जाता है? मैक्सिमम 99% है वो वापिस ब्लड में मिक्सअप हो जाता है, रिमेनिंग 1 to 10% प्लाज्मा यहां पर फिर बच गया। अब इसमें से देखिएगा यहां से कुछ आप देखोगे स्ट्रक्चर्स यहां पर ऐड रहती है, यहां कुछ कैपिलरीज यहां पर इस प्रकार से कैपिलरीज निकलती है, इस प्रकार से कुछ वेसल्स निकलती है, इससे इररेगुलर वेसल्स निकलती है, ये इररेगुलर इस प्रकार की वेसल्स इससे निकल रही है। यहां पर ये ब्लड ये इसका एक एंड है वो यहाँ ब्लंट एंड होता है, या इस कैपिलरीज को हम यहाँ पर कहेंगे लिम्फ कैपिलरीज। ध्यान रखे इस कैपिलरीज का नाम दे दिया गया लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज का एक एंड है वो ब्लंट होता है, या इस एंड को ब्लंट एंड के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लंट एंड। यहां से ओपन नहीं होता। इस कैपिलरीज की बच्चों क्या विशेषता है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपिलरीज, इट इज हाईली परमिएबल फॉर द लार्ज सब्सटेंसेज ड्यू टू द वॉल ऑफ द कैपिलरीज हैव ए लार्ज साइज ऑफ पोर। अब यहां से बहुत सारे सब्सटेंसेज 1 to 10% ऑफ द सब्सटेंसेज आर रिमेनिंग इन दी टिश्यू फ्लूइड। ये फ्लूइड कौन सा हो गया? इस फ्लूइड को बच्चों क्या कहेंगे? हमें इस फ्लूइड को हम कहेंगे टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, या ये दैट टाइप ऑफ फ्लूइड फाउंड इन बिटवीन द टिश्यू, इन बिटवीन द सेल्स, इन बिटवीन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द टिश्यू, सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, interstitial fluid which is found in between the tissue, in between the cells, in between the in the cavity of the interstitial space। अब क्या होगा? यहां पर ये प्रेजेंट है। अब इसके अंदर देखिएगा आप लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर है, कुछ हल्की सी प्रोटीन्स भी कई बार इससे फिल्टर होके आ जाती है, या वो प्लस इस सेल का जो टिश्यूज है इससे यहाँ पर निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, वो यहाँ हार्मफुल प्रोडक्ट है। ये सब बैठा हो आप देखिएगा यहाँ इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। ब्लड वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, वेन के अंदर एंटर कैन नॉट एंटर इनटू द वेन कैपिलरीज ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक नाइट्रोजन वेस्टेज एंड अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, सम स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड that are cannot come into the blood vessels like vein. So the nature that will form in between the space a special type of capillaries that is called a lymphatic capillaries. The lymphatic capillaries, it is a thin capillaries, but the membrane of the lymphatic capillaries most of thin membrane compared to the blood vessels like artery capillaries and vein capillaries. Also they have a large size of a pore, different large size of pore. Due to the presence of the large size of pore from the interstitial fluid, the large size of molecules are enter into the lymph capillaries. Then that type of molecules come into the lymph capillaries. अब यहाँ पर ये फ्लूइड 1 to 10% फ्लूइड है, ये किस में एंटर करेगा? इस कैपिलरीज में एंटर कर जाएगा। अब यहाँ पर जो फ्लूइड आया, the capillaries filled by a special type of fluid, that type of fluid is called lymph। अब इसे हम क्या कहेंगे? लिम्फ कहेंगे। इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा डाइजेशन हमने किया था, डाइजेशन की विल्लाई के अंदर यहाँ ब्लड वेसल्स भी है, वेन भी है और लिम्फ कैपिलरीज भी यहाँ प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर लिम्फ कैपिलरीज के अंदर फैट का एंटरिंग होगी यहाँ पर, बट ऑल सब्सटेंसेज है जो डाइजेस्टिव सब्सटेंसेज है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड जो है
वो सब क्या है ब्लड के अंदर यहाँ पर ऑब्जर्व होंगे, लेकिन फैट का ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ ब्लड के अंदर नहीं होता है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ मॉलिक्यूल्स का साइज है बड़ा होने के कारण वो यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता है बच्चों। कहां जाएगा फिर वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज है वो बड़ा होता है, इनका पोर का साइज बड़ा होने के कारण बड़े मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये लिम्फ वेसल्स जो है, लिम्फ कैपिलरीज है, ये लिम्फ कैपिलरीज ऐसे नंबर ऑफ लिम्फ numerous number of the lymph capillaries are present in between the interstitial surrounding of the interstitial fluid. Then many type of lymph capillaries open into a large size of vessels. This is called a lymph vessels. Lymph vessels. And many lymph vessels are connect and form a large size of a duct. This is called lymphatic duct. Lymphatic duct. There are two type of duct found in body. Right side of the right part of the body known as a right lymphatic duct, and the left side of the body known as a left lymphatic duct. But the longest and largest lymphatic duct is called left lymphatic duct. The left lymphatic duct, the lymph collect from the left side of the body, and as well as the right side of the lymphatic duct, the lymph collect from the right side of the body. But from the right leg, the lymphatic duct, right leg lymphatic duct enter into the right leg. Which type of lymphatic duct? So we can say that the left lymphatic duct enter into the right leg of the lymphatic duct. So from the right leg, the blood, the lymph collect by the left lymphatic duct. It is a exceptional part of the body in the lymphatic system. तो ये हम बच्चों यहाँ पर कह सकते हैं ultimately right and left both type of lymphatic duct open into blood vessels like a vein. What type of blood vessels? That is called subclavian vein. तो अंत में ये कहाँ ओपन होती है? सबक्लेवियन वेन के अंदर ओपन हो रही है। राइट साइड की जो यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल है वो राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर ओपन हो रही है। लेफ्ट साइड की यहाँ पर लेफ्ट वेन के अंदर बच्चों ओपन हो रही है। तो लास्ट में ये एक लार्ज साइज की वेन है वहां पर ओपन होगी। तो अल्टीमेटली ये फ्लूइड जो आया कहां से था? ब्लड से आया था और वापस कहां मिल गया? यहाँ पर ब्लड के अंदर ही मिक्सअप हो गया है। बट इसका मेन फंक्शन क्या रहा है, इसका रीजन क्या रहा है यहाँ पर? तो रीजन इसका ये रहा कि प्रेशर डिफरेंसेज है। और यहाँ इंपॉर्टेंस क्या रही? इंपॉर्टेंस ये रहेगी जो टिश्यूज है, जो सेल्स है, इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया और वहां से जो दूसरी टाइप की जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर से क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और यहाँ नाइट्रोजन वेस्टेज बन रहा है। उसको कलेक्ट करने का यहाँ पर फंक्शन कर रहा है कौन? लिम्फ कर रहा है। तो एक इसकी इंपॉर्टेंस ये है। दूसरी इंपॉर्टेंस एक और है बच्चों, यहाँ जितनी भी ये लिम्फेटिक डक्ट बनती है, यहाँ लिम्फेटिक वेसल्स बनती है, उसके ऊपर एक नोड लाइक ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती है। ये नोड बनते हैं यहाँ पर। इस नोड को हम यहाँ पर कहेंगे लिम्फेटिक नोड, लिम्फेटिक नोड कहेंगे। लिम्फेटिक नोड यहाँ पर क्या करते हैं? लिम्फेटिक नोड के अंदर यहाँ पर बी लिम्फोसाइट है, वो यहाँ भरे रहते हैं। अब यहाँ द बी लिम्फोसाइट और लिम्फेटिक नोड्स आर चेक आउट ऑफ द लिम्फ कि यहाँ पर क्या चेक कर रहा है? दैट आर इन द लिम्फ मेनी टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स आर फाउंड और नॉट। तो ये चेक यहाँ पर कर रहा है कौन? लिम्फेटिक नोड। जैसे ही लिम्फ इसमें से पास आउट होगा, ध्यान रखिए, यहाँ इसमें से जैसे पास आउट होगा तो इस नोड में से पास आउट होगा। नोड के अंदर बी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट इसमें से चेक करते हैं कि यहां तक जो ब्लड आया, इस ब्लड में
कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है यहाँ, तो इस इन्फेक्शन को चेकआउट करने का काम है वो लिम्फेटिक नोड करेगा। यदि यहाँ कोई वायरस है, बैक्टीरिया, एलमंथीज जो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ सब्सटेंसेस बच्चों प्रेजेंट है, वो क्या करेगा यहाँ पर, यदि है तो ये नोड चेक करके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देगा, और वो एंटीबॉडी है हमारी बी लिम्फोसाइट जो होती है, वो एंटीबॉडी है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है, इसे हम कहते हैं यहाँ पर इम्यून सिस्टम है, इसी से रिलेटेड है। तो हमारी बॉडी को कंटिन्यू ये है क्या है, दूसरा ये मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम दी माइक्रोब और फॉरेन पार्टिकल। कौन, या लिम्फेटिक नोड और लिम्फेटिक सिस्टम। ये तो एक फंक्शन यहाँ पर हो गया कि जो डेप्थ टिश्यूज है उनको प्रोवाइड करवा, न्यूट्रिएंट करवा रहा है। दूसरा यहाँ पर टिश्यूज से जो प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस है उसको रिमूव करवा रहा है। तीसरा इसका यूज हो गया यहाँ पर कि ये चेकआउट करता है, क्या फॉरेन पार्टिकल्स को चेकआउट कर रहा है यहाँ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यह फंक्शन हो गया। तो आई hope you are clear understand about the topic and crystal you have crystal clear knowledge। तो ये बात मैं देखता हूं कि आप समझ गए होंगे यहाँ। तो इसके बाद में अब आगे हम यहाँ पर अपने जो स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड बनाई गई है उस स्लाइड के बारे में हम देखेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं स्लाइड। तो हमने बात की यहाँ पर कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो यहाँ लिम्फेटिक पार्ट है उसमें द लिम्फ है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम नोन एज द लिम्फ। लिम्फ इज ए लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट दैट आर formed from the blood। It is a part of the blood, but isolate, remove from the blood that part, that type of blood due to the pressure difference, this is called lymph। तो इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं lymph। क्या कहते हैं, फ्रॉम एंटीरियर रीजन ऑफ द कैपिलरीज अबाउट 90% फ्लूइड इज रिटर्न बैक इनटू देयर वेनस सिस्टम। ये हमने अभी बात की थी कि यहाँ 90 to 99% है वो यहाँ ब्लड वेनस सिस्टम के अंदर यहाँ बैक हो जाता है, इस टाइप का सिस्टम। to drain back the remaining 10% of the filter out fluid, vertebrate passage and additional independent system is called lymphatic system। It is very important है कितना फ्लूइड है वो यहाँ पर बनाता है 10%। तो मीनिंग यहाँ पर सीधी सी बात ये होगी, डायरेक्टली हम बात करें कि ये दो ब्लड वेसल्स है, ये आर्टरी की है और ये यहाँ पर वेन की है। यहाँ से ब्लड है वो फिल्टर हुआ तो यहाँ पर आया, इसके अंदर से यहाँ वापस चला गया। कितना चला गया, 90% चला गया। यहाँ पर 99% यहाँ पर चला गया। रिमेनिंग 1 to 9% बचता है, ये क्या बनाता है, ये लिम्फ बनाएगा। तो सीधे भाषा में हम बात करें, डायरेक्ट लैंग्वेज में हम बात करें तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, बीच में लिम्फ बन गया। तो ये क्यों होता है ऐसा, प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। इस बात को हम यहाँ पर समझ गए। This system begin in the tissue fluid with the lymphatic capillaries which are always terminally closed। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि कहां जाता है ये, तो ये यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कैपिलरीज है जिसका एक पार्ट है ये क्या होता है, क्लोज रहता है, जिसे हम कहते हैं ब्लंट एंड। ये क्या है, लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज है। अब इसकी चारों तरफ है वो जो 1 to 9% सब्सटेंसेज है, ये इसके चारों तरफ है, ये इसके अंदर आ जाएगा, जिसमें क्या है यहाँ पर 1 to 9% में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है, नाइट्रोजन वेस्टेज पड़ा है, प्लस अदर्स यहाँ पर उपस्थित है, हार्मफुल ही है, ये सब इसके अंदर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे यहाँ। तो इस प्रकार की एक कैपिलरीज की स्ट्रक्चर है ये। वेन, आर्टरी और लिम्फ कैपिलरीज में एक डिफरेंशिएट भी है कि लिम्फ कैपिलरीज है उसके अंदर जो है उसका एक एंड है वो ब्लंट एंड होता है और दूसरा एंड है वो ओपन होता है यहाँ पर। तो इस बात को भी हम यहाँ पर समझ चुके हैं यहाँ। देन द कैविटी ऑफ लिम्फ कैपिलरी इज वाइडर एंड इरेगुलर। ये भी ध्यान रखें यहाँ पर, लिम्फ कैपिलरीज की जो कैविटी है ये बड़ी होती है क्योंकि वॉल इसकी थिन होती है और वाइडर होती है, इस प्रकार से इरेगुलर भी होती है ये। तो ऐसा एक डायग्राम हम बना के बता सकते हैं, समझा सकते हैं ये। देयर वॉल इज थिनर देन दैट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ ये डिफरेंशिएट है वो हम बता सकते हैं। देन द फ्लूइड दैट फ्लो इनटू दीज
कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरस्टिशियल इज कॉल्ड लिम्फ। तो ये कैसे बना, ये बात हम यहाँ पर कर चुके हैं। Then the blood pressure is more at the side of the arterial side of the blood capillaries. It is approximately 40 mmHg. Colloid osmotic pressure of the blood is 20 at mmHg. ये बात भी हम यहाँ कर चुके। Thus net filtration pressure of the blood in the region remain only 12 mmHg in column। तो यहाँ पर 12 mmHg यहाँ है, वो ब्लड प्रेशर का डिफरेंस होता है, इस प्रेशर से यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाता है। इन दिस रीजन द ब्लड इज फिल्टर्ड, फिल्ट्रेट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देयर आर प्रेजेंट प्लाज्मा, WBC, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इन द टिश्यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट टाइप ऑफ substances are found in the lymph or interstitial fluid or body fluid। तो there are many type of substances like a plasma WBC, lymphocyte WBC, oxygen and various type of nutrient are found in the tissue fluid। That type of nutrient provide to the tissue during the metabolic activity। Then the systemic venous pressure is as low as 15 mmHg, while colloidal osmotic pressure here remain 20 at mmHg। ये बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर, इस बात को आप समझे कि हम यहाँ पर इस प्रकार से बताया था। तो ये प्रेशर है, यहाँ आर्टरी का प्रेशर है जो 20 mmHg है। ये इसके बाद में हमने यहाँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें कहा कि ये वेन है, ये यहाँ पर आर्टरी है। वेन का जो प्रेशर है वो कितना होता है यहाँ पर देखिएगा, तो वेन का प्रेशर बताया गया है यहाँ पर 15 mmHg। ये प्रेशर है ब्लड क्लॉटेड प्रेशर, और यहाँ पर है 28 mmHg। यहाँ तो इस हाई प्रेशर के कारण ये क्या है, यहाँ से सब्सटेंशियल जो फिल्टर होते हैं, और इसमें लो प्रेशर के कारण ये वापस इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये क्यों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ आते क्यों है और क्यों यहाँ पर ब्लड वेसल्स में एंटर करते हैं वेन या सिस्टेमिक वेन के अंदर। तो ड्यू टू लोअर ब्लड प्रेशर देन दैट ऑफ artery capillaries। In the artery capillaries the blood colloidal pressure is 28 mmHg, and in the venous systemic vein the blood pressure found is 15 mmHg। ये यहाँ पर डिफरेंसेस यहाँ पर मिलेगा। हेंस ड्यू टू ए नेगेटिव ब्लड प्रेशर, तो यहाँ प्रेशर क्या आया, एक नेगेटिव ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया। mmHg कितना, यहाँ 13 mmHg है, वो नेगेटिव प्रेशर हो गया। द लिम्फ इज पावर्ड फ्रॉम द लिम्फेटिक इनटू द वेन। देन WBC and plasma are found in lymph, but the RBC and platelet are absent from the lymph। ये ध्यान रखें, यहाँ हमने लिम्फ बनाया था तो ब्लड से फिल्टर होके आया था, लेकिन क्या फिल्टर नहीं होता है यहाँ पर, एक प्लेटलेट फिल्टर नहीं होती और दूसरी आरबीसी यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाती है। तो विच टाइप ऑफ ब्लड कार्पसल्स आर नॉट फिल्टर्ड, नॉट पावर्ड फ्रॉम द आर्टरी कैपिलरीज। तो कौन सी होगी यहाँ पर, तो हम कहेंगे यहाँ एक तो आरबीसी फिल्टर नहीं होगी और दूसरी कौन सी फिल्टर नहीं होगी, तो हम यहाँ पर कहेंगे प्लेटलेट्स है वो फिल्टर नहीं होगी। WBC फिल्टर हो सकती है बट सभी प्रकार की कोई जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ WBC जो होगी वो लिम्फोसाइट होगी, जो छोटे आकार की WBC है वो यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट बात करें, द लिम्फ form a second circulatory system in the body। It is very important, the first circulatory system in our body। तो आंसर होगा हमारा blood circulatory system is a first circulatory system। Mainly the nutrient circulate by the blood circulatory system, but special part of the body the blood circulation special type of body, the special circulatory system are present, have special type of circulatory system। That type of circulatory system known as a lymphatic type of circulatory system। The so called second type of circulatory system, the lymphatic system is also known as a helping circulatory system।
ये हेल्पिंग सिस्टम भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसलिए इसे आप हेल्पिंग सिस्टम कहेंगे। द क्लोटिंग कैपेसिटी इज प्रेजेंट इन लिम्फ बट इट इज क्लोटिंग टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू दी ब्लड। तो अब देखिएगा, एक बात कहेंगे हम ब्लड की, ओके, एक बात कहेंगे हम लिम्फ की, एक बात कहेंगे हम सीरम की। तीन चीज हो गई आपके अंदर। तो ब्लड के अंदर क्लोटिंग, मोर क्लोटिंग, लिम्फ के अंदर क्लोटिंग तो क्लोटिंग होती है तो लेस क्लोटिंग, और सीरम के अंदर क्लोटिंग है तो नो क्लोटिंग। या तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बनता है बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सीरम है, इसमें कोई क्लोटिंग नहीं होगी, लिम्फ के अंदर लेस क्लोटिंग होगी, मोर टाइम है वो लिया जाएगा यहां पर, और ब्लड के अंदर है वो मोर क्लोटिंग होगी ड्यू टू यहां पर हाईली ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो प्रेजेंट है यहां पर मिनिमाइज है वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, और यहां पर एब्सेंट है क्या, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। यही सीरम की डेफिनेशन है, प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लोटिंग एजेंट, प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड सीरम। यहाँ प्लाज्मा से ये यहाँ हटा दे तो बच्चा हुआ जो फ्लूइड होता है उसको हम सीरम कहते हैं। तो ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ बनती है। इसके बाद में द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड और लिम्फ है, व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस अपन देख सकते हैं। तो यू कैन सी दैट स्पेशल टाइप ऑफ differences in the blood or lymph. The blood it form circulatory system, simple सी बात है। The lymph it form the lymphatic system, okay. Then the blood, in the blood RBC is present, then RBC is absent, then neutrophil is more, then lymphocyte is more abundant in the largest amount. So WBC have both type of fluid, but neutrophil are higher amount in the blood but less amount in the lymph. Then the lymphocytes are higher amount in the lymph compared to the blood. तो ये यहाँ पर डिफरेंस बता सकते हैं। देन नेक्स्ट द सोल्यूबल प्रोटीन इन दी लार्ज अमाउंट बट द इनसोल्यूबल प्रोटीन इन दी स्मॉल अमाउंट। यहाँ सोल्यूबल प्रोटीन इन दी स्मॉल अमाउंट है बट इनसोल्यूबल प्रोटीन इज लार्ज अमाउंट। तो ये बच्चों यहाँ पर बता सकते हैं इसमें। देन द ब्लड एंड लिम्फ में नेक्स्ट डिफरेंसेस देखें, O2 एंड न्यूट्रिएंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ बट द कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लेस, but in the lymph due to surrounding of the tissues the O2 and nutrient in the small amount but carbon dioxide in large amount. Due to metabolism the cell release of the carbon dioxide and use during metabolism the nutrient and oxygen. So nutrient and oxygen less in amount surrounding the tissue fluid and the carbon dioxide is more in amount the surrounding of the tissue fluid. Then it is of red in color but it is of the colorless. It is very important question. Many time it is asked by the examiner by the, then in the previous exam, but coming exam examiner can be asked this type of question. Just like water, the more RBC but lesser WBC, more WBC sorry the lesser WBC इसके अंदर होगा यहाँ। तो ये बात है बच्चों, क्या पढ़ी हमने यहाँ पर लिम्फ के अबाउट हमने यहाँ पर स्टडी की है। इसके बाद में सेकंड टाइप आता है यहाँ पर लिम्फ वेसल्स। तो मैंने कहा कि लिम्फ यहाँ एंटर करता है किससे, लिम्फ कैपिलरीज से एंटर करेगा एंड मेनी लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन एंड फॉर्म ए large vessels is called the lymph vessel. Due to the lymph circulate in that type of vessels, so called the lymph vessels. यहाँ पर आपको दिखाई गई है, ये क्या है, यहाँ एक ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, इसके बीच बीच में ये बताइए लिम्फेटिक कैपिलरीज है। ये कैपिलरीज फिर आगे चल के एक बड़ी वेसल्स बनाती है, इसको हम कहेंगे लिम्फेटिक वेसल्स कहेंगे यहाँ। तो इस बात को बच्चों हम यहाँ पर समझ चुके हैं। यहाँ द लिम्फ कैपिलरीज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म लिम्फ in human lymph vessels in human. The lymph vessels are like vein in the structure. Structurally, just like vein, due to the vein wall of the vein are
thin compared to artery, but the lymphatic vessels wall also thin according to vein, but in the chamber size, but in the lumen size is greater than the venia. ये हम यहाँ पर कह सकते हैं. तो बेसिक डिफरेंस है. Inside of the vein various type of valve are present for the blood maintaining of the blood pressure or blocking of the reverse blood flow. Also as well as in the lymphatic vessels, valve just like vein are also found in the lymphatic vessels, but the number of valve more than the vein or blood vessels. तो ये यहाँ एक बेसिक डिफरेंस है यहाँ कि वेन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों यहाँ कि किसकी लाइक यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होती है, तो वेन लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है यहाँ. देन देयर वॉल इज कंपैरेटिवली thin, one way semi-lunar valve are present in the vessels which open toward heart. Valve are more in number than vein. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेन से ज्यादा इसमें वाल्व होती है. दूसरी बात है कि हार्ट की और ये ओपन होती है यहाँ वाल्व. जैसे ये यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल है, इस लिम्फेटिक वेसल में मान लो पोस्टीरियर पार्ट की लिम्फेटिक वेसल्स है, तो यहां पर है ये वाल्व यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये वाल्व है यहाँ पर प्रेजेंट होती है. ये वाल्व क्या करते हैं, इसका देखिएगा जैसे जैसे लिम्फ सर्कुलेट होता है टुवर्ड टू हार्ट या ऐसे सर्कुलेट होता है, तो इसके अंदर प्रेशर जो होता है वो कम होता है. अब प्रेशर कम होने के कारण जैसे यहां पर क्या होगा, लिम्फ आगे सर्कुलेट होता है लेकिन वापिस से नीचे जा सकता है. इसलिए जैसे ही लिम्फ आगे गया इतने में ये बंद हो गया, फिर आगे गया फिर बंद हो गया, फिर ऊपर गया फिर बंद हो गया, ताकि ऊपर गया हुआ अपर अपसाइड मूवमेंट कर रहा है लिम्फ, वो लिम्फ क्या होता है वापिस से नीचे नहीं आ सकता. इस प्रकार से ये वाल्व यहाँ होते हैं. जैसे यहाँ ऊपर से गया देन बंद, जैसे ही ऊपर गया देन यहाँ पर क्लोज हो गया, तो वापिस से रिवर्स फ्लो को रोकने में यहाँ हेल्पफुल है. कौन, ये वाल्व है. जिसे यहाँ वेन के अंदर ये वाल्व ब्लड को रिवर्स फ्लो करता है या लिम्फ को ये रिवर्स फ्लो रोकता है. देन लिम्फ वेसल्स को क्या कह सकते हैं, द टू लिम्फ वेसल्स, दीज आर लेफ्ट थोरेसिक लिम्फ डक्ट एंड राइट थोरेसिक लिम्फ डक्ट. तो लिम्फ वेसल्स क्या करेगी, यहां देखिएगा डक्ट बना लेती है. तो देयर आर टू टाइप ऑफ डक्ट फॉर्म बाय द लिम्फेटिक वेसल्स, द लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल्स डक्ट एंड राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट का फॉर्मेशन यहां पर कर लेती है. द राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट क्या कह रही है, इट इज ए स्मॉलर लिम्फ वेसल्स ऑफ द हेड नेक राइट पार्ट ऑफ द थोरेक्स एंड राइट हैंड ओपन इनटू एटिया. तो यहां ध्यान रखिए ये जो लिम्फेटिक है इसे हम यहाँ पर डक्ट भी कह सकते हैं. वेसल्स मेनी जो ट्यूब्यूल्स है उसको वेसल्स कहेंगे, फिर एक डक्ट में ओपन हो जाएगी. तो हेड पार्ट, नेक पार्ट और राइट पार्ट ऑफ द बॉडी थोरेक्स है, वहां से लिम्फ है वो कलेक्ट करने का काम ये कर रही है. तो ये बच्चों आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड बनाई गई है जिसके अंदर यहाँ पर दिखाया गया है लिम्फेटिक डक्ट को यहाँ पर दिखाया गया है. ये पूरा का पूरा एक पार्ट है जिसमें ये जो नोट दिखाई दे रही है, एक नेट दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है. इसको हम क्या कहेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम कहेंगे, जिसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है. यहाँ अब इसका एक हिस्सा यहाँ पर लिया गया है. ये क्या है, यहाँ दो टाइप की लिम्फेटिक डक्ट है. एक इस पैर को राइट लिम्फेटिक डक्ट कहेंगे, इसको लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहेंगे. यहाँ राइट लिम्फेटिक डक्ट है, यहाँ से ऊपर से ब्लड को कलेक्ट कर रही है, या राइट पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड लिम्फ कलेक्ट कर रही है. जबकि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द जो बॉडी है वहां से लिम्फ कलेक्शन कर रही है. तो इसे बच्चों हम इस प्रकार से समझ सकते हैं. फिर ये पिंक यहाँ पर सॉरी ब्लू कलर की दो लार्ज वेसल्स दिखाई गई है, इसे हम कहते हैं सब क्लेवियन, राइट सब क्लेवियन और लेफ्ट सब क्लेवियन. यहाँ ये दिखाई गई है, देखिएगा लेफ्ट सब क्लेवियन, और यहाँ पर ये लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन भी इसे हम कह सकते हैं, जुगुलर वेन है. थोरेसिक, फिर ये यहाँ ये चैम्बर है, ये क्या है, लिम्फेटिक है. तो ये लिम्फेटिक वेसल्स द लिम्फ ड्रेन इनटू दी लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, ये यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट रहता है और लास्ट में अल्टीमेटली ये कहां डाल देगा, लेफ्ट के अंदर डाल देगा. लेफ्ट का साइज मैंने कहा लेफ्ट है वो लार्ज साइज की यहाँ पर लिम्फेटिक डक्ट है. इट राइट डक्ट ओपन इनटू राइट साइड ऑफ द बॉडी, देन द लेफ्ट डक्ट
then subclavian vein, then the left thoracic lymphatic duct, largest lymphatic duct of the body is made up of lymph vessels of head, neck, left part of the thoracic. तो आप यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ये इसे हम कहेंगे सबक्लेवियन है। इसमें यहां से एक लिम्फेटिक डक्ट आती है, यहां से एक लिम्फेटिक डक्ट आती है, फिर ये इस प्रकार से कनेक्ट करती है। ये इसको हम कहेंगे राइट लिम्फेटिक डक्ट, इसको हम कहेंगे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहेंगे। तो यहाँ लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट ये एक लार्ज बनाई गई है और राइट लेग के अंदर एंटर कर रही है, तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट है, आल्सो नोन एज लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है। बट ये क्या है, यहाँ पर थोरेसिक पार्ट के अंदर डायफ्राम जो है, ये नीचे डायफ्राम है, यहीं तक ये डक्ट यहाँ प्रेजेंट होती है और ये ओपन कहां हो रही है, ये ओपन है यहाँ अपने सबक्लेवियन के अंदर हो रही है। इसी प्रकार ऊपर तक जाती है, जो यहां से वो लिम्फ कलेक्ट करती है हेड से, राइट हैंड से। या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, उसके अंदर एक चैम्बर होता है, एक चैम्बर रहता है जिसके अंदर लिम्फ है वो कलेक्ट होता है, इसको हम कहेंगे सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्ना काइली के नाम से जानते हैं। सिस्टर्ना काइली इज ए सेकंड heart of our body. It is very important question. The examiner that type of question can be framed in the previous exam or in the coming exam. तो the question क्या ask करते हैं, तो कि second heart of our body known as that is called cisterna chyli. The cisterna chyli form in between the left lymphatic duct. It is a very important duct, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। Then this duct is connected by a big bag-like structure. It's called cisterna chyli. जस्ट बिहाइंड द डायफ्राम इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सिस्टर्ना काइली वेरी सिचुएटेड, तो हम कहेंगे बिहाइंड द डायफ्राम। ये डायफ्राम है, यहां से ये आती है और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर्ना काइली के नाम से जानते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्ना काइली इज ए सेकेंड हार्ट। क्या है ये, सेकेंड हार्ट के रूप में भी इसे जानते हैं। अभी आपको बताया कि द नेम ऑफ सेकंड हार्ट इन आवर बॉडी, आंसर क्या आ जाएगा, सिस्टर्ना काइली इज सेकंड हार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इज फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी। इट ओपन इनटू द सबक्लेवियन वेन एट इट्स एंटीरियर साइड। फिर आगे कहां खुलेगा, ये एंटीरियर साइड में सबक्लेवियन वेन है उसके अंदर ओपन हो जाता है। द लिम्फेटिक कैपिलरीज ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई आर कॉल्ड लैक्टियल। ये बच्चों हमने बात की थी, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने यहाँ पर स्टडी की थी, तब आपको बताया कि जो म्यूकोसा वाल है इसके ऊपर इस प्रकार के लिम्फेटिक, इस प्रकार की विलाई लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहां पर है, आप देखिएगा यहां एक ऐसी स्ट्रक्चर विलाई में जिसे हम कहते हैं लैक्टियल वेसल। इसका नाम दे दिया गया, लैक्टियल वेसल दिया गया। ये लैक्टियल वेसल क्या कर रही है, यहाँ सब्सटेंशियज है। कौन से सब्सटेंशियज, जो फेट है, इस फेट का अब्जॉर्प्शन है इसी के अंदर होता है। ये फेट का अब्जॉर्प्शन इसी के अंदर होता है, ब्लड के अंदर नहीं होता है। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ द फेट और फैटी एसिड बाय द लैक्टियल वेसल्स, तो ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो हम कर चुके हैं। देयर लिम्फ इज मिल्की इन कलर ड्यू टू द अब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइनल, इट इज कॉल्ड काइली। दिस काइली ड्रेन इनटू द सिस्टर्ना काइली। ओके बच्चों, यहाँ पर हमने जो बताया था ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, ये वेन, ये विलाई है। ये इस विलाई के अंदर आप देखोगे कि ये जो एक लिम्फेटिक वेसल्स है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर लिम्फेटिक लैक्टियल। इसके अंदर यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है फेट के ये प्रेजेंट है, इसके कारण इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, मिल्की अपीयरेंस होती है, जिस इसके कारण इस फ्लूइड को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, काइली कहेंगे। काइली वेर इज प्रेजेंट ऑफ द काइली। तो काइली कहां पाया जाता है, तो इनसाइड ऑफ द लैक्टियल वेसल्स द फ्लूइड दैट इज कॉल्ड काइली। तो ये हम यहाँ पर बता सकते हैं।
Then the lymphoid organ. What do you mean about the lymphoid organ? And lymphatic node. Yeah, it is very important part of the lymphatic system. The lymphoid organs made up of lymph tissue are present in lymphatic system which are related to lymph capillaries and lymph वेसल्स. इसके चारों तरफ लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और लिम्फ वेसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों. देन द टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन फाउंड इन दी लिम्फेटिक सिस्टम है. तो लिम्फ नोड फर्स्ट इज, तो लिम्फ नोड, सेकंड इज स्प्लीन, देन थाइमस, देन पेर पचेज, देन टॉन्सिल. ये आपको पता है बेटा, पूरी बॉडी के ऊपर लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं. जैसे टॉन्सिल क्या है, एक लिम्फ नोड है. माल्ट टॉन्सिल क्या है, यहाँ पर एक लिम्फ नोड है. इसके बाद में माल्ट क्या है, एक प्रकार का लिम्फ नोड है. म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट, यहाँ पर ट्रैक्ट की बात करेंगे यहाँ. तो ये क्या है कि और टोटल बॉडी के अंदर ये 50% लिम्फ नोड होते हैं. मैक्सिमम अमाउंट लिम्फ नोड की कौन सी किसकी है, माल्ट की है यहाँ पर. तो यहाँ पर ये कह सकते हैं. देन स्प्लीन, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं यहाँ पर, और फिल्ट्रेशन ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं. थाइमस इज एंडोक्राइन ग्लैंड which are release a special type of cells that is called B lymphocyte cells. The B lymphocyte cell develop a immune system in our body. Then pair purchase, the pair purchase, some special type of lymphatic tissue are found in the small intestine, wall of the small intestine, that is called pair purchase. It is related to protection of the body or against to microbe. And tonsil, it is also lymphatic node-like structure which are found in the pharyngeal part, that is called tonsil. How many type of tonsil? That type of tonsil form a ring manner, found a ring manner. This is called the Walder ring. ये डाइजेशन के दौरान हमने बच्चों किया था कि वाल्डर रिंग क्या है, जहां पर हमने फेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, ये लिंगुअल टॉन्सिल, ये सब यहाँ पर हमने स्टडी की थी है. तो ये सब क्या है, यहाँ पर एक लिम्फेटिक नोड फॉर्म कर रहे हैं. तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई. लिम्फेटिक नोड के बारे में हम और देखें आगे. एट प्लेस मेनी लिम्फेटिक, मेनी इंटरसेक्ट विद ईच अदर फॉर्मिंग ए नोब और नोड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी लिम्फेटिक नोड. तो ये बात है हम यहाँ पर समझ चुके. देन द वेसल्स एंटरिंग द लिम्फ नोड carrying lymph from the interstitial spaces is called afferent vessels. तो आप ध्यान रखिएगा, ये मान लो नोड है, इस नोड में एक ब्लड वेसल्स है, वो एंटर कर रही है यहाँ पर. तो एंटर कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे, अफरेंट वेसल्स. एक वेसल्स है यहाँ पर, इससे यहाँ रिमूव हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इफरेंट ब्लड वेसल्स, इफरेंट लिम्फ वेसल्स. तो टू टाइप की वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है. अफरेंट कौन सी, कैरिंग लिम्फ फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस. तो ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस इसके सराउंडिंग है. तो यहाँ पर क्या होगी, लिम्फ को कैरिंग करेगी यहाँ पर. तो इस प्रकार से टू टाइप की अफरेंट और इफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स. द लिम्फेटिक वेसल्स लिविंग द लिम्फ नोड एंड ड्रेनिंग द लिम्फ इन द वेन और thoracic duct is called the efferent lymphatic vessels. फिर कहां चलेगी, वहां से लिम्फ नोड को छोड़ते हुए वो ब्लड वेसल्स है, वो लिम्फ वेसल्स है, और ड्रेन कर देगी किसके अंदर, अपने साइड की जो थोरेसिक डक्ट है उसमें. इसे हम कहेंगे इफरेंट टाइप ऑफ लिम्फेटिक डक्ट वेसल्स कहेंगे. देयर फंक्शंस आर फॉलो, दीज फॉर्म लिम्फोसाइट्स एंड पावर इनटू लिम्फेड, फिल्टर एंड क्लीन द लिम्फ, देन सिंथेसाइज द एंटीबॉडीज. वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ फंक्शन है इसके. Then next is the destroy bacteria. It is very important and other harmful substances by feeding upon phagocytosis. तो ये लिम्फेटिक टिश्यू क्या कर रहे हैं, जो भी बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं बच्चों, फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म से कर रहे हैं. तो ये बात भी आप ध्यान रखें यहाँ. देन नेक्स्ट पॉइंट है, the lymph node are present in all part of the body, but their number is comparatively more in
armpit of hand, leg, groin, neck and abdominal। हम कह रहे हैं कि बच्चों लिम्फ नोड है वो पूरी बॉडी है वहां प्रेजेंट होती है, कुछ एक्सेप्शनल पार्ट ले, कॉर्निया ले ले वहां पर नहीं होता, या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वहां पर नहीं होता, स्किन है वहां पर नहीं लेता। मोस्ट ऑफ ऑल बॉडी हैव लिम्फेटिक नोड, बट ऑल्सो इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी द लिम्फेटिक नोड हायर इन अमाउंट। तो कौन कौन सी? आर्मपिट ऑफ द हैंड, अपने हैंड है ये, एंड आर्मपिट जो ये एरिया है जहां, इस एरिया के अंदर क्या होगा, लिम्फ नोड है वो बहुत ज्यादा होंगे। इसी प्रकार अपने जो शंख पार्ट है, इसके पार्ट में यहाँ पर लिम्फ नोड है वो बहुत ज्यादा होंगे, आर्मपिट। इसी प्रकार ग्रोइन, नेक एंड एब्डोमिनल पार्ट है, यहाँ जो एरिया है ये पार्ट है, इसमें लिम्फ नोड ज्यादा होंगे। अपनी नेक जो यहाँ पर है इस पार्ट में लिम्फ नोड है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हायर नंबर ऑफ द लिम्फ नोड फाउंड इन पर्टिकुलर स्पेस, then their number is much more in the neck region। नेक के अंदर ये सबसे ज्यादा होते हैं। एक लिम्फ नोड की ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई गई है, जिसमें अपरेंट लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई गई है जो लिम्फ को लेके आती है यहाँ पर, इसको हम कहेंगे अपरेंट। यहाँ लिम्फ इसके अंदर एंटर कर रहा है तो अपरेंट टाइप की हो गई है। ये बीच में कैप्सूल यहाँ दिखाया गया है, ये साइनस दिखाया गया है। इपरेंट इसका लिम्फ को यहाँ पर रिमूव कर रही है इसे, तो इसको हम कहेंगे इपरेंट है। ये इसका एक हाइलम पार्ट है। देन बीच में नोड्यूल है, वाल्व टू प्रेजेंट बैक प्रिवेंट द बैकफ्लो। यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें इस प्रकार से वाल्व है, ये वाल्व है। तो यहां से लिम्फ जो आता है इसका बैकफ्लो है वो नहीं होने देता, तो इससे प्रिवेंट कर रही है ये। तो इस टाइप की बच्चों जो स्ट्रक्चर बनती है एक नोड की स्ट्रक्चर है, जैसे कोई किडनी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई किडनी है, इसे हम कहेंगे लिम्फ नोड कहेंगे। तो ये बच्चों आप समझ गए हैं यहाँ। इसके बाद में देखिए स्प्लीन क्या है। सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, स्प्लीन है। व्हाट डू यू मीन अबाउट द स्प्लीन? स्प्लीन इज नोन टू बी द लार्जेस्ट लिम्फेटिक नोड ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। आप अपना पूरा अटेंशन बोर्ड पर रखें, पता नहीं एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन है वो फ्रेम कर ले। हर बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इट इज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। यहाँ ब्लड बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन है यहाँ पर होता है, स्टोरेज यहाँ पर होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड बैंक का एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसमें फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में एडल्ट स्टेज में स्टोरेज होता है। स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी ड्यू टू द डेड आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन दी स्प्लीन, सो कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर इससे भी एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। देन स्प्लीन ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। स्प्लीन का फॉर्मेशन ओरिजिन कहाँ हुआ था, किससे हुआ था, ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया गया है। तो यहाँ एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। स्प्लीन इज रेड इन कलर, लिम्फ नोड रेड कलर लिम्फ that it is found attached by the mesentery to the lateral side of the stomach। ओके, ये पोजीशन बताई गई है। जितने भी लिम्फ नोड है वो व्हाइट कलर के होते हैं। स्प्लीन एकमात्र ऐसा नोड है जो रेड कलर के लिम्फ नोड है, क्योंकि वहां पर ब्लड है वो स्टोर किया जाता है, इसलिए वो रेड कलर है। और कहां प्रेजेंट है, तो ये अपने स्टोमक के पास में मेजेंट्री जो वाल है उसके साथ कनेक्ट करते हुए ये प्रेजेंट है स्प्लीन। यहाँ it is the largest solid mass of reticuloendothelial tissue in the body। स्प्लीन किससे बनती है, ये क्वेश्चन भी आता है। यहाँ कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होता है। व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द स्प्लीन, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलोएंडोथेलियल टिश्यू फाउंड इन द स्प्लीन। इट इज सॉलिड मास स्ट्रक्चर एंड लार्जेस्ट लिम्फेटिक स्ट्रक्चर, तो इसे भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो देन इट इज कवर्ड बाय ए कैप्सूल form of elastic fibers, connective tissue and smooth muscles। It is called the splenic capsule। Then the septa are known as the trabeculae। तो इसकी एक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। A special type of connective tissue is filled in the spleen which is called reticuloendothelial tissue or splenic pulp, इसे कहेंगे हम। देन द स्प्लेनिक पल्प हैज टू पार्ट। फर्स्ट इज व्हाइट पल्प, व्हाइट पार्ट इट इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ
purchase in the splenic pulp of long and irregular size lymphatic endothelium. ओके बच्चों, यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन है, उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं. द मैसेज ऑफ दिस नेटवर्क आर stud with the numerous splenic cell, the lymphocytes. Okay, the splenic cell are mostly aggregate around arteriole forming nodule which appear whitish and hence recognized as a white pulp. तो हाउ टू फॉर्म दी व्हाइट पल्प इन द स्प्लीन, तो इसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया. तो इस बात को भी हम बच्चों है कि क्रिस्टल क्लियर है नॉलेज के साथ में हम सीख रहे हैं, बट आप ध्यान रखें, आप अटेंशन पूरा बोर्ड पर रखें. थोड़ा सा भी यहाँ पर ध्यान डिस्टर्ब हुआ तो कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए हमें चाहिए कि क्वेश्चन हमें रॉन्ग नहीं करना है. सेकेंड टाइप ऑफ पल्प है रेड पल्प है. स्प्लीन के अंदर दो प्रकार का द्रव्य, टू टाइप का फ्लूइड था, एक व्हाइट पल्प था, सेकेंड रेड पल्प है. इट इज फॉर्म द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द स्प्लीन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ कि स्प्लीन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कौन फॉर्म कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, रेड पल्प कर रहा है. इट इज ए रेडिश ड्यू टू एक्सेस नंबर ऑफ द आरबीसी. ये रेडिश दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, इसलिए रेडिश दिखाई देगा. इट इज मेड अप ऑफ द वीनस साइनस. किससे बनता है ये, वीनस साइनस से बनता है. व्हाइट पल्प किससे बनता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल फाइबर से यहाँ पर वो बन रहा है. तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए. देन a tissue is filled in the intermediate spaces which form splenic called red pulp of spleen contain erythrocyte dead and alive and blood filled sinus. तो इस चीज का भी आप बच्चों ध्यान रखें. द कॉर्ड ऑफ बिलोर फाउंड इन द स्प्लीन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है. द कॉर्ड ऑफ बिलोर रिलेटेड टू, तो आंसर क्या होगा, स्प्लीन के अंदर कॉर्ड ऑफ बिलोर है वो प्रेजेंट होती है. बिलोर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था. आर बिग ब्लड साइनस. बिग, ये कॉर्ड ऑफ बिलोर क्या है, एक साइनस है. हमने कहा था कि चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, इसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ बिलोर, जिसके अंदर ब्लड को स्टोर किया जा सकता है, तो इसे कॉर्ड ऑफ बिलोर कहेंगे. इन द पल्प ऑफ spleen there are found some large size phagocytes which are called macrophage cell. तो यहाँ आरबीसी के अलावा यहाँ और क्या होता है, इसमें मैक्रोफेजेज यहाँ पाए जाते हैं, फेगोसाइट्स पाए जाते हैं. दीज सेल फेगोसाइटाइज दी डेड एंड डिकेइंग आरबीसी बैक्टीरिया, टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड हार्मफुल पिगमेंट्स एक्स्ट्राज एंड प्यूरिफाई दी ब्लड. तो यहाँ पर ब्लड को प्यूरिफाई अपन कर सकते हैं, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेज है उसको यहाँ पर डैमेज करते हैं यहाँ. तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर स्प्लीन एनाटॉमी की यहाँ पर दिखाई गई है. यहाँ आर्टरी दिखाई है, ये वैन यहाँ पर आपके सामने ली है, और ये यहाँ पर व्हाइट पल्प है बीच का, ये व्हाइट पल्प है. ये यहाँ पेरीफेरी पार्ट है, इसे रेड पल्प इसे कहेंगे. इसमें कुछ पेरीफेरी जो अंदर है उभार निकले रहते हैं ऐसे, इसे ट्रबेकली के नाम से जानते हैं. बीच बीच में ये बीच बीच में इसे कहेंगे साइनोसॉइड्स कहेंगे. तो ये एक जनरली स्ट्रक्चर है, हमें एनाटॉमी के रूप में हम बता सकते हैं कि एक स्प्लीन है, इस प्रकार से प्रेजेंट होता है. ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई है. फंक्शन ऑफ स्प्लीन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लीन? इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इट प्रोड्यूस आरबीसी. इन द एडल्ट स्टेज स्प्लीन वर्क्स एज ए ब्लड बैंक. तो देखिए, एम्ब्रियो में आरबीसी बनाता है, एडल्ट में यहाँ पर ब्लड बैंक का काम कर रहा है. स्प्लीन स्टोर एक स्पेशल आयन जिसे फेरस आयन कहेंगे उसको स्टोर करता है. कौन? यह स्प्लीन करता है. द साइज ऑफ स्प्लीन इंक्रीज एट द टाइम ऑफ मलेरिया बिकॉज लिम्फोसाइट एंड डेड आरबीसी नंबर इज इंक्रीज इन इट एट दैट टाइम. दिस इज कॉल्ड स्प्लेनोमेगेली. बच्चों, मलेरिया हो जाएगी अपने अंदर, और मलेरिया के कारण क्या होगा, आरबीसी ज्यादा डैमेज होगी, और ज्यादा आरबीसी डैमेज होने से स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाता है, और उस इंक्रीज साइज को हम क्या कहेंगे, स्प्लीनोमेगेली डिजीज हो जाएगी. तो मलेरिया का कोज है एक क्या, स्प्लीनोमेगेली. यहाँ एक हिपेटोमेगेली और एक स्प्लीनोमेगेली, ये दोनों डिजीज होती है मलेरिया से, आप ध्यान रखें.
तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कैसे है वो स्प्लीन का फंक्शन है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमने जो सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको बच्चों हमने कंप्लीट किया। I hope you are clear understand and you have a crystal clear knowledge about the second lymphatic circulatory system. Second that is called lymph. The content of the second circulatory lymphatic system: lymph capillaries, lymph vessel, lymphatic duct, and various type of lymphatic organ. The detailed describe of the spleen due to the question asking in the प्रीवियस एग्जाम एंड द फ्यूचर एग्जाम। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। इसको एक बार और पढ़े और इस प्रकार अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।